हर खबर सच्चाई के साथ। जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, यकीन मानिए आवारा पशुओं की तो बल्ले बल्ले हो गई है। खासकर योगी राज में आवारा पशुओं को किसानों के खेतों में घूमने की पूरी आज़ादी मिल गई है। वह बात अलग है कि आवारा पशुओं से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, या लोग आवारा सांडों के हमले से घायल हो रहे हैं, या आवारा सांडों के हमले से लोगों की जान जा रही है। सरकार के मुताबिक इसमें आवारा पशुओं की कोई गलती नहीं है। भला वे जुबान किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं। किसान तो खुद ही अपनी फसलों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। दोष गौरक्षकों को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह तो सिर्फ लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और आवारा पशुओं की सुरक्षा का पाठ पढ़ा रहे हैं। लेकिन बरेली की तहसील नवाबगंज क्षेत्र के किसान इसका किस तरह प्रशासन को जवाब दे रहे हैं, हम आपको इस खबर के माध्यम से बताते हैं। दरअसल भतपुरा ब्लॉक के हरैया गांव के किसान गौरक्षकों व प्रशासन की बात को ना समझकर अपनी फसलों को बचाने के लिए गांव से बाहर एक बाग में दर्जनों आवारा सांडों को बांध कर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जान है तो जहान है। क्या नाम है आपका? इंद्रपाल जी, क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं, बाजार घूम रहे हैं खाली, और ये बहुत मरखंडे हैं, मारते भी हैं, और हमारे पैर में जांग में इन्होंने 4 इंच घाव कर दिया, आर पार हो गई जांग। आप किस तरह से घायल हुए थे? हाँ, किस तरह घायल हुए थे? कहीं बाजार हम भगाने गए थे और भगाते समय वो लिपट गए। और उसके बाद ये पहले और आवारा सांड को भगा क्यों रहे थे? अरे साहब नुकसान कर दिया था। अब आप जी, अपनी बना लो। किस चीज का नुकसान? हाँ, गन्ने का, गन्ने और धान का। नाम है आपका? जगन्नाथ प्रसाद। कौन सा गाँव है ये? हरैया। ये आवारा पशु जितने हैं आप लोगों ने यहाँ बांध रखे हैं, हाँ, क्या मामला है इनका? मामला क्या, खेत उजाड़ते हैं, मारते हैं लोगों को, मारते हैं, और क्या मामला? ये कितने होंगे ये? 3 दर्जन होंगे। 3 दर्जन होंगे कम से कम। क्या क्या नुकसान होता है इनसे? नुकसान सब नुकसान है। गन्ना खा जाते हैं, धान खा जाते हैं, कोई फसल नहीं होने देते हैं और मारते हैं। जिस तरह गौवंशीय पशु को पालने पे जोर दिया जा रहा है, उनकी सुरक्षा की बात कही जा रही है, तो इस तरह काफ़ी तादाद में यहाँ पे हैं छूटे हुए, आप लोगों ने बांध रखे हैं, तो इसमें किसकी लापरवाही है? लापरवाही सरकार की है। नहीं, अगर इसमें किसान पालते हैं फिर किसानों ने इन्हें छोड़ा क्यों है? छोड़ा इसलिए बिकते नहीं है। क्या कह रहे हैं भैया आप? बिकते नहीं है। सरकार तो देखभाल की बात कर रही है, उसके बावजूद आप बेचने की बात क्यों कर रहे हैं? तो ये खवाई नहीं मिलेंगे तो ये हो जाएंगे। जब छोटा 5-5 बीघा जोता किसान है, वो जमीन उनकी खा जाएंगे। धान 5 बीघा हमारे लगे, 5 बीघा ये खा गए तो हम क्या खाएंगे? इन्हें कहाँ से लाएंगे? 3 बीघा खेत है, कहाँ से लाएंगे? देख लीजिए, सोते हैं वहाँ। बीघा धान है, 4 क्या कह रहे हैं भैया आप? 3-4 बीघा धान है सर, वो सब सारा ही उजाड़ दिया है इन्हें। तब तो हमने मजबूरी पे हमने इनको पकड़ के इनको रखा है कि भाई कोई सुरक्षा सरकार इनकी कर सके। किसान जो है पशु किसान ही पालते हैं, उसके बावजूद अगर आप लोग पाल रहे हैं तो फिर छोड़े क्यों आप लोगों ने? हमने नहीं छोड़े सर। फिर ये कहाँ से आए? गौशाला बंद थी, हमारे यहाँ बनी थी, वो छोड़ दी, गौशाला बंद कर दी प्रधान ने, और ये पशु सारे उसी के गौशाला के हैं ये। अच्छा, इससे कुछ लोग घायल भी हुए क्या? हाँ, घायल हुए हैं 2-4। आपने कोई शिकायत की इस चीज़ को लेकर? शिकायत करी सर, सुनी नहीं जाती है। 10 क्षेत्र पे शिकायत करी थी, कोई सुनने वाला नहीं है 10 क्षेत्र पे। तो वहीं किसानों के आक्रोश को देखते हुए पैनी नज़र सामाजिक संस्था की प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार ने भी एक नए अभियान को शुरू कर दिया, जिसमें वह प्रशासन को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं कि सरकार, हमें आपकी यह सरकारी संपत्ति नहीं चाहिए, इसे आप अपने हवाले करें। क्षेत्र का किसान काफ़ी आक्रोशित है, उसे आपकी संपत्ति की ज़रूरत नहीं है। पैनी नज़र सामाजिक संस्था के इस अभियान से शासन व प्रशासन में खलबली मची हुई है। देखना होगा कि क्षेत्र की इस गंभीर समस्या पर प्रशासन क्या संज्ञान लेगा और किस तरह इसका समाधान करेगा। देखिए A1 न्यूज़ इंडिया के लिए नवाबगंज से परवेज अंसारी की रिपोर्ट।
कोई भी साड़ खोलने नहीं आएगा, खुलवाएगा उसकी सूचना आप मुझे देंगे। ये ध्यान रखें। वो ले जाएगा साड़, कोई गौरक्षा का कराएगा तो ले जाए साड़, निकल के आए गौरक्षा, इन साड़ों को ले जाए। बहुत खतरनाक है। वो वहाँ खोल दिया उसने, अब वो उसके खिलाफ हाँ वही FIR में जमा। क्या वजह जो आपने आवारा पशुओं को इस तरह बांध रखा है? हमें यही परेशानी है, हमारे धान चुग रहे हैं, गन्ना खा रहे हैं और जो है मार भी रहे हैं। फिर यही है, इसीलिए हम लोगों ने बांधे, बिकते हैं नहीं। सरकार तो आवारा पशुओं को लेके काफी ध्यान दे रही है। सरकार ध्यान ही नहीं दे रही, सरकार यही ध्यान दे रही है। हमारे यहाँ एक गौशाला बनाई जिसमें तार खिंचाए गए खाली, वहीं और जानवर मर गए और जो बाकी थे वो सब छोड़ दिए गए, पैसे पे धान खा गया। अच्छा, आपके ब्लॉक में कितने गौशाला हैं? हमारे ब्लॉक में कोई गौशाला नहीं है। कोई गौशाला नहीं है। फिर ये आवारा पशु कहाँ रहते हैं? ऐसे ही रहते हैं, खेतों में रहते हैं। इनकी देखभाल कौन करता है? कोई नहीं करता है, बस जो किसान ही दे, अगर इन्हें काटता है, नहीं तो खेतों में खाते हैं, धान खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, गन्ना खाते हैं। फसलों के अलावा कोई और नुकसान हुआ है यहाँ पे? हाँ, और भी नुकसान है। और नुकसान यही है कि आगे जो अगर जाते हैं नक्कारने तो उठाकर फेंक देते हैं, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, वो भी जोखिम उठाना पड़ता है इनसे। आवारा पशुओं को बांधने का आपने क्यों सोचा? हमने इसीलिए सोचा कि प्रशासन हमारी कोई बात को सुने और इनके बारे में हम लोगों को कुछ ना कुछ निर्णय अगर ले, लेकिन प्रशासन कोई बात सुन नहीं। लग रहा है आपने आवारा पशुओं को बांधा, आप पे भी कार्रवाई हो सकती है? हाँ, हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हम तो जो है, हम भी ये सब लोग इकट्ठे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे और फिर देखा जाएगा जो भी होगा। क्या नाम है आपका? लाला राम। आप लोगों ने ये आवारा साढ़े इस तरह से बांध रखे हैं खेत में, क्या वजह है? अरे वजह जो है कि इन सब किसान और गांव पूरा परेशान है इनसे, और कई इन्हें जख्मी कर रहे हैं गांव के लोग, और सारी फसल जो है वह नष्ट कर दी है। और सामने जो आप खेत देख रहे हैं, ये 10 बीघा खेत है किसी किसान का। इसमें 2 फीट का गन्ना था और गन्ना इन्होंने सब खा लिया। बताओ इसकी क्या दशा होगी? तो इसमें तो सरकार जो है काफ़ी कुछ दे रही है, आवारा पशुओं की सुरक्षा की भी बात कर रही है। सरकार किसे दे रही है? कहाँ गया वो पैसा? किसे दे रही है? तो मिल रहा है। क्या किसान के यहाँ मिल रहा है? भाई वो वापस ले ले। आपके गांव में कितने इस तरह के आवारा? कम से कम 100-150। अच्छा, कोई नुकसान भी हुआ है लोगों को? किसान का नुकसान क्या, सब पूरी फसल खा ली है। फसल के अलावा कोई नुकसान हुआ? हाँ, कई व्यक्ति जो है मारे हैं और जिनके हाथ पैर टूट गए, घर भी गिरा देते हैं। किसी को कोई सूचना दी है आपने? सूचना कई लोगों को दी, कोई देखने नहीं आया? कोई देखने नहीं आया। ये 24 घंटे बंधे हुए इनको हो गए, हम चारा भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं इनके लिए, कोई देखने नहीं आया है। बांधने का प्लान आपके दिमाग में क्यों आया? बांधने का प्लान इसलिए है, ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें बांध रहे हैं, जिससे प्रशासन सुने हमारी बात। बांध के कहाँ ले जाएंगे? अब इन्हें SDM साहब के यहाँ ले जाएं, अगर वो नहीं सुनेंगे तब कोई हमारी। आपने सूचना दी है? सूचना हाँ दी है। देखा किसी ने आके? हाँ देखा, किसी ने आके? कोई नहीं आया ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदयभान सिंह है। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो आवारा जानवर हैं सर, देखिए पैर की इन्होंने क्या किया है। देखिए पूरा पैर जख्मी है। किस तरह से आप घायल हुए थे? एकदम बाजार आ गया सामने। घर के बाहर थे? जी, खेतों पे जा रहे थे। अच्छा, फिर क्या वो आ गया एकदम, और उससे बचाव के लिए भागी, लेकिन तब तक पैर में चोट लग गई। आप ही घायल हुए या इस तरह कई लोग घायल हो चुके हैं? इस तरह तो हमारे यहाँ कई लोग हो चुके हैं, इससे पहले भी हो चुके हैं। तो इनसे आपको क्या क्या नुकसान लगा? इनसे बहुत नुकसान है। पूरा खेत देख लीजिए आप, सामने ही देख लीजिए कितना बर्बाद हो गया है, और लोगों की, और कई लोग हैं उनके भी बर्बाद हैं। अब आप लोग क्या चाहते हैं? इन्हें हम बस यही चाहते हैं कि इन्हें बस सरकार कुछ करे इनका। दादा क्या नाम है आपका? ललित कुमार। यहाँ पे जिस तरह से आवारा साड़ बांध रखे हैं, आपको नहीं लग रहा आप पे भी कार्रवाई हो सकती है? अरे कार्रवाई हो जाए, कार्रवाई से हम निपटने तैयार था, हमें कोई दिक्कत ना है। समस्या क्या आ रही है आपको? समस्या जो है, गन्ना खा रहे हैं, धान खा रहे हैं, मार रहे हैं पब्लिक को है। अब जो छोड़ दें, इनको कोई इंतजाम ना आया, व्यवस्था ना आया, कहा वो बताओ। सरकार तो काफी कुछ इंतजाम बताती है, गौशालाएं बनी हुई है। सरकार कुछ ना करे, सब प्रधान खा रहे हैं, कोई देख रेख खा रहा है। कि प्रधान बनवाई, प्रधान छोड़ दे सब। एक जबैदम गौशाला, एक हमारी कुंडिया में ही, दोनों प्रधान ने पैसा अंदर बांट कर लो, बात खत्म। कोई ना भूसा हो गया, ना
चोकर फोकर कुछ ना आओ, सब पैसा सब ले ले। घुसा जाते तो कैसे जाए उनके पास? तो किस तरह समाधान हो सकता है इसका? समाधान जगह प्रशासन करा साहब, प्रशासन की जिम्मेवारी है समाधान। किसान तो हम तो बांध रहे, हम तो ले जाएंगे टीम साहब की। आपने किसी अधिकारी को सूचना दी है? सूचित कल कर रहे हैं, सूचित कोई आई आ रही है, अभी तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया ना। आंटी क्या नाम है आपका? देम कुमार। यहाँ पे इतने आवारा पशु बांध रखे हैं, क्या वजह है? क्या वजह? जो नुकसान करते हैं, हमारे लड़का खेत पर रहते हैं, हमारे घरवारे हैं नहीं, नुकसान करते हैं। जब मारते बेचारे जब मारते हैं। किस तरह का नुकसान होता है? गेहूँ धान गन्ना कुछ नहीं रखा है इसने। आपके कितने इस तरह के आवारा पशु हैं? बहुत हैं, जो अब हम गिने तो ना है, 100 तो है यही है कम से कम। लोगों ने बांध रखे हैं तो आप पे कार्रवाई नहीं हो सकती क्या? तो होगी, देखी जाएगी, फिर क्या करें। अब आप चाहती क्या हो? जे चाहते हैं जब का कहते हैं कि यहीं से चले जाएं, इनकी कोई रोकथाम ना है क्यों? A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।